प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस देखिए। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, छोटी सी चीज है कि आप यदि मेरे वीडियोस से टेंस सीख रहे हैं तो आपको मैं क्रम बता देता हूं। उस क्रम से यदि आप पढ़ेंगे टेंस तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। ये वाला सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस क्रम से। उसके बाद 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके बाद 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस क्रम से पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे और याद भी हो जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, इसकी पहचान हम देख लेते हैं कि हिंदी वाक्यों को यदि आप अंग्रेजी स्पोकन सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना भी सीख रहे हैं, तो ये आपके काम आएगा। पहचान, कौन से हिंदी वाक्यों को इस टेंस के अंतर्गत बनाकर बोला जाता है या लिखा जाता है। पहचान, हिंदी वाक्यों की, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि आते हैं, वो सारे सेंटेंस इसी टेंस में बनाए जाते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला बनाने से पहले ये कॉमन फॉर्मूला देखिए। ये कॉमन फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें होती है। ये चारों चीजें क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनको कैसे यूज किया जाता है, ये अगर आपको समझना है तो आप मेरे टेंस कॉमन फॉर्मूला वाले वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। वहां मैंने इसको डिटेल में समझाया इन चारों को कि इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां नहीं, यहां सिर्फ अपन टेंस पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉमन फॉर्मूला है, इसमें भी आपको सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखना है, सब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी ध्यान नहीं रखना होते, क्योंकि आपको पेपर में जो सेंटेंस दिया जाता है कि चेंज, और नीचे लिखा जाता है चेंज इनटू, और किसी और टेंस का नाम लिख दिया जाता है, इस टेंस में इसको चेंज करके दिखाइए। तो आपको चेंज सिर्फ 2 ही चीजों में करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपको ये 2 चीजें याद है तो आप आसानी से कोई सा भी टेंस बना सकते हैं। ये एक ही कॉमन फॉर्मूला है जिससे 12 ही टेंस के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, और मैं एक ही फॉर्मूले से 12 ही टेंस के फॉर्मूले सिखा रहा हूं। तो यहां पर भी देखिए, यही 4 चीजें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैंने साथ में यही लिख दिया टेंस के नाम के साथ ही, कि आपको याद रहे कि ये मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, या प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो अब देखिए, ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यही कॉमन फॉर्मूला, चारों चीजें यहां लिखी है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी तो लगता ही है कंटिन्यूअस है इसलिए, या प्रोग्रेसिव इसलिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और सब्जेक्ट यदि आई है तो आई के साथ सिर्फ एम लगेगी। बस ये 2 चीज आपने याद रख ली, आपका टेंस आपको याद हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे सेंटेंस कैसे बनते देखिए, ही इज ड्राइविंग अ कार। ही हो गया सब्जेक्ट, एक वचन है इसलिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो ही हो गया सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग गई। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया। अब मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, तो मेन वर्ब ड्राइव है, इसमें आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट एक कार हो गया, ये लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, दे आर बाइंग सम मैंगोज। दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर लगेगी, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आर, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब में आईएनजी, तो बाय, बी यू वाई, बाय मतलब खरीदना, उसमें आईएनजी लग गया, और ऑब्जेक्ट हो गया सम मैंगोज। ठीक है, अब ये आईएनजी लगाने के भी नियम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड्राइव में DRIVE होता है पीछे, तो ई को हटाकर फिर उसमें आईएनजी लगाया गया है। तो ऐसे कुछ नियम हैं आईएनजी लगाने के भी, किसी भी क्रिया के पीछे आईएनजी लगाने के नियम है। वो आप अगर आईएनजी के नियम सीखना है तो आप आईएनजी लगाने वाले नियम के वीडियो में जाकर जरूर सीखिएगा, क्योंकि वो अलग अलग नियम से लगते हैं। ठीक है, और सेंटेंस देखिए, देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है तो एम लगा दी। फिर मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है उस वाक्य में, जो भी काम हो रहा होता है वो, या कार्य हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, वो मेन वर्ब होती है। तो मेन वर्ब हो गई गो, इसमें आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। टू तो प्रीपोजिशन आया है, ये अलग चीज है। प्रीपोजिशन भी आपको सिखाऊंगा किसी और वीडियो में, अलग अलग वीडियोज में प्रीपोजिशन भी सीखेंगे। चौथा देखिए, वी आर मेकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस।
वी हो गया सब्जेक्ट। अब वी चूंकि बहुवचन सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेक में आईएनजी लग गया, मेकिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इस प्रकार से आसानी से आप बस ये दो चीजें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब याद रख के और सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, टेंस तो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं आप, अगर 11वीं 12वीं में तो 4-5 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फिर भी भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कुछ याद रख लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन कुछ भूल जाते हैं, है ना, अधिकतर भूल जाते हैं। तो आप भूले नहीं, इसके लिए मैंने इसका एक गाना बना के बता रखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। पहले 3 कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक।